आज हम बात करेंगे भगवत गीता के अंतिम अध्याय के बारे में, जहां श्री कृष्ण हमें जीवन का सबसे बड़े रहस्य को समझाते हैं। कैसे हम अपनी सारी परेशानियों और बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी के हर काम को एक नई रोशनी दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वर्स 1 से लेकर 11 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें अब सबसे गहरे ज्ञान देने वाला हूँ। पहले तुम्हें संन्यास और कर्म योग के बारे में सुना, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये दोनों कैसे एक साथ चले। उन्होंने बताया श्लोक, इसका अर्थ है जब तुम अपने कामों को श्री कृष्ण को समर्पित कर दोगे, तुम्हें सारी चिंतन और दुखों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी लाइफ में ये समझना जरूरी है कि जब हम अपनी एक्शंस को अपने उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए करते हैं, तभी हम सच्चाई, शांति और मुक्ति पाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोचो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपनी जॉब में हार्ड वर्क करता है, पर उसका मेन फोकस सिर्फ प्रमोशन और रिवॉर्ड पर नहीं, उसका मन गोल अपने काम को बेस्ट तरीके से करने, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि उसका ध्यान रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। ये है कर्म योग, जब हम अपने काम को सेल्फलेसली बिना किसी अटैचमेंट के करते हैं। वर्स 12 से 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हर इंसान के अंदर सात्व, राजस और तमस गुण होते हैं। तुम्हारे एक्शंस इन तीनों गुण से प्रभावित होते हैं। अगर तुम्हें अपने काम में सच्चाई और शांति और मोक्ष चाहिए तो तुम्हें इन तीनों गुणों को समझना होगा। तो फिर वो ये श्लोक बोलते हैं, इसका अर्थ है सात्विक लोग अपने एक्शंस को शुद्ध और विशेष रखते हैं, राजस लोग अपने डिजायर्स के पीछे भागते हैं और तमस लोग अपने इग्नोरेंस से काम करते हैं, जैसे कि हमने सारे चैप्टर में पढ़ा। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि हम अपने एक्शंस को किस तरह अपनाते हैं वो हमारे अंदर के गुणों पर निर्भर करता है। अगर हम सात्विक गुण को अपनाएं तो हम अपने जीवन को सफलता और शांति की ओर ले जा सकते हैं। सोचो कि एक व्यक्ति जो हर काम को पूरे इंटेंट के साथ करता है, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, सात्विक। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो अपनी सारी चाहतों के पीछे भाग रहा है, हर वक्त चाहता है कि वो जीत जाए, उसका ध्यान सिर्फ अपने सक्सेस पर है, राजसिक। एक व्यक्ति है जो लेजीनेस या इग्नोरेंस की वजह से अपने काम में दिलचस्पी ही नहीं रखता, बस जो हो रहा है कर रहा है, तामसिक। 21 से 30 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो इंसान अपने एक्शंस को श्री कृष्ण को समर्पित करके करता है और अपने आप से अलग होकर करता है, वही सच्चाई में मुक्ति पाता है। जब तुम अपने एक्शंस का फल नहीं सोचोगे तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। उन्होंने कहा क्या ये श्लोक, इसका मतलब है कि जब तुम अपने काम को शुद्ध और सेल्फलेस ढंग से करते हो तब तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से चमकता है। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल नहीं चाहना चाहिए। जब तुम अपने काम को करोगे सेल्फलेसली, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के करोगे, तब तुम अपने जीवन को सच्चाई, शांति और मुक्ति दे पाओगे। जैसे कि सोचो कि एक व्यक्ति जो क्लैरिटी के लिए काम करता है, बिना किसी फेम या रिवॉर्ड के, उसका बस एक गोल, दूसरों की मदद करना, और उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो अपने काम से खुश रहता है क्योंकि उसके इंटेंशंस प्योर है। तो इसके बाद वर्स 31 से 42 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो इंसान अपनी श्रद्धा के साथ मेरे नाम को याद करता है, मैं उसे अपनी कृपा देता हूँ। उसके जीवन का हर कदम सफल होता है और वो अपने दुखों से दूर हो जाता है। ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये सबसे बड़ा ज्ञान। उन्होंने कहा इसका मतलब है जब तुम अपनी श्रद्धा के साथ अपने दिल से भगवान का नाम याद करते हो तब तुम्हारे जीवन सफल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है अपनी श्रद्धा और भक्ति को सच्चे दिल से भगवान के प्रति समर्पित करना। जब हम अपने दिल से उन्हें याद करते हैं तब हम अपने जीवन को ट्रू मीनिंग दे पाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट जो अपनी स्टडीज सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जब वो अपने गोल्स को पूरे हार्ट से फॉलो करता है तो उसे सक्सेस मिलती है। चाहे रिजल्ट जो भी हो, आज तुमने
जो कुछ भी जानो उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना होगा। क्या तुम अपने एक्शंस को अपने उद्देश्य के लिए सेल्फलेसली कर पाओगे? क्या तुम्हारे जीवन में सच्चाई, शांति और मोक्ष आएगी? ये सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। श्री कृष्ण की टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार कर अपने जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते। तो ये थे भागवत गीता के 18 चैप्टर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम और एक नई किताब पढ़ने जा रहे हैं। उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत प्यारी किताब है वो भी। आपसे मिलते हैं एक नए बुक में। अब जय श्री कृष्ण। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं आपसे सच्ची में अपने पूरे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा इंटेंट किसी को चोट पहुँचाना, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है।